आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ष 2021-22 के प्री बोर्ड परीक्षा या प्री बोर्ड पेपर को, जिसमें हम इसे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसके सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेंगे और सेकंड पार्ट में इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कितना लिखना है, क्या मैटर है इसका। तो निर्देश में आपको सबसे पहले दिया गया है, ये तो सभी जगह लिखा रहता है, हर पेपर में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसमें। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखा है जो बहुत ही ज़रूरी है, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके कुल अंक 32 हैं, यानी 32 हैं। यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के जितने भी प्रश्न आएंगे वो 32 नंबर के रहेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसे हम ओटी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वर्ष जो पेपर में आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में 32 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद 3 वाले पे लिखा है 5 से 14 यानी 5 से 14 तक 2 नंबर के रहेंगे, 15 से 18 तक 3 नंबर के रहेंगे, 19 से 22 तक 4 नंबर के रहेंगे, और इसमें दिया है 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सेकंड वाले को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हमें सिर्फ यही पढ़ने को मिलेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 32 नंबर की ऑब्जेक्टिव इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो अपना पहली ओटी है, यानी पहला अपना क्वेश्चन है इसमें, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को लोहे पर डाला जा रहा है, तो क्या होगा भाई, क्या बताना है हमें। इसमें प्रश्न, इसमें ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड के निर्माण होगा। दूसरा दिया है ऑप्शन, क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होगी। चौथा ऑप्शन है लोह लवण तथा जल का निर्माण होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला वाला आंसर अपना क्लियर है, यानी सही है। उसको कैसे चेक करें, अब चेक करते हैं हम रिएक्शन के द्वारा। यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, इस इक्वेशन में देखते हैं समीकरण में हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड FeCl2, आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन अकेला होता, यानी हाइड्रोजन तत्व दर्शाते तो 2 नहीं लगाते, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिखा है तो 2 भी लगाना हमें ज़रूरी है। अभी यहाँ पर हमने बैलेंस भी नहीं किया है, चलो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Cl 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो इसको 2 कर लेते हैं, अपना क्लियर हो गया। यानी अपन ने जो आंसर लगाया पहला वाला वो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। नेक्स्ट है, धातुओं को पतले तार में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो धातुओं को अगर पतले तार के रूप में खींचा जाता है तो ये उनका गुण होता है तन्यता। धातुओं का वह गुण होता है तन्यता। अगर उनको पीटने पर चादर के रूप में बदल जाती हैं तो वो होता है आघातवर्धनीयता। और अपने आप में से जे विद्युत धारा को
या विद्युत धारा की चालक होती हैं या अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकती हैं तो वो गुण होता है चालकता। चौथा वाला है ध्वनिकता, यानी इनको चोट देने पर एक गूंजती हुई आवाज़ निकालती हैं तो ये होता है ध्वनिकता, सॉरी ध्वनिता, ध्वनिक गुण होता है इनका। तो चारों गुण धातुओं के हमने पढ़ लिए। इसका आंसर है पहले, इसका धातुओं को पतले तार में अगर खींचा जाता है तो कौन सा गुण होता है? तन्यता गुण होता है। नेक्स्ट है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है या जॉइंट होता है उसे कहते हैं सिनेप्स। उसे क्या कहा जाता है? सिनेप्स। हिंदी में आए तो युग्मान बंध भी आ सकता है लिख करके, सिनेप्स ना आए तो यहाँ पर युग्मान बंध भी आ सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा शादियों में अगर लाइट चली जाती है तो एक उपकरण या एक युक्ति का उपयोग होता है जिसके द्वारा लाइट बनाई जाती है या लाइट उत्पन्न की जाती है, वो होता है जनित्र, जिसे हम जेनरेटर कहते हैं। उसे विद्युत जनित्र या जनरेटर इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? फूड चेन का कौन निर्माण करता है? घास, गेहूँ तथा आम। घास उत्पादक हैं, गेहूँ भी उत्पादक है, तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत है। बकरी यहाँ पे पहले उत्पादक है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत है अपना। घास, बकरी मानव और घास मछली तथा बकरी। मछली घास, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि मछली क्या है? घास को थोड़ी खाएगी। ये तो भाई वहाँ पर जाएगी, किसमें? पॉन्ड्स में जाएगी या लेक में जाएगी या समुद्र में जाएगी, उस इकोसिस्टम का निर्माण करेगी, उस फूड चेन में जाएगी। ये घास वाले पे तो आ ही नहीं सकती है, तो ये रॉन्ग है अपना। नेक्स्ट है घास, बकरी, मानव। घास अपना उत्पादक हो गया, बकरी उपभोक्ता हो गई और मानव उच्च उपभोक्ता हो गया, यानी ये वाला आंसर अपना बिल्कुल सही है। घास, बकरी तथा मानव मिलकर के एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। विश्व में अगर सबसे ज़्यादा खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो वो है वन। क्यों? क्योंकि आए दिन हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है? पेड़ को नष्ट किया जा रहा है। अगर पेड़ को नष्ट किया जा रहा है तो वो वन के अंतर्गत ही आता है। वन यानी बहुत सारे पेड़। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। यहाँ पर कोई आवर्त सारणी का नाम नहीं दिया, ना मेंडलीव का दिया है ना आधुनिक आवर्त सारणी का दिया है। अगर नाम नहीं दिया है तो यहाँ पर हम 7 ही लगाएंगे। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो वो यहाँ पर लिखते हम 6। अगर आधुनिक आवर्त सारणी का है तो 7, नहीं भी है फिर भी 7 कर दीजिए। अगला है रिक्त स्थान। जल एक डॉट डॉट ऑक्साइड है। जल कैसा ऑक्साइड है?
तो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। सबसे पहले हमें इसका पीएच मान पता होना चाहिए। इसका पीएच मान 7 होता है। तो 7 पीएच मान कब होता है? जब कोई पदार्थ न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। वो कैसा होगा? उदासीन होगा। तो इसका आंसर है उदासीन। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की डॉट डॉट होती हैं। अभी हमने जो गुण पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि चालकता पढ़ा था। तो धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं या सुचालक होती हैं। नेक्स्ट है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डॉट डॉट कहलाता है। तो मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जो जैविक संबंध होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब शिशु गर्भावस्था में होता है तब वो अपने माँ के पेट के अंदर जो भोजन ग्रहण करता है या पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो ऊतक होता है उसे प्लेसेंटा कहा जाता है, जिसे हिंदी में अपरा भी कहते हैं। इसे नाल कहते हैं, नाड़ा कहते हैं गांव की भाषा में। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण मादा में अंडाशय में होता है और गर्भाशय में गर्भ ठहरता है, यानी गर्भ रहता है। और अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। अगर शुक्राणु की बात की जाए तो वृषण से होता है उसका निर्माण। पराग कोश में डॉट डॉट पाए जाते हैं। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। अनुवांशिकी के जनक डॉट डॉट हैं। अनुवांशिकी के जनक हैं जी.जे. मेंडल, या कह सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु डॉट डॉट तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर के, हमारा ब्रेन और मेरुरज्जु मिलकर के केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम सही जोड़ियों को कंप्लीट करते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो इन ऑप्शनों में देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील हमें पता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं। तो इसमें पोटेशियम आ गया है, तो पहला हमारा आंसर बिल्कुल सही है ये वाला। नेक्स्ट है, सामान्य रक्तदाब। मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। तो दूसरा आंसर ये है अपना। अगर उच्च तापमान उच्च रक्तदाब पूछा जाए, यानी हाई ब्लड प्रेशर पूछा जाए, तो वो 180/90 होता है। और सामान्य पूछा जा रहा है तो 120/80 होता है। अब पादप हार्मोन की बात करते हैं। यहाँ पर पादप हार्मोन में हमें दिख रहा है यहाँ पर साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। शुक्राणु अभी मैंने बताए थे, शुक्राणु कहाँ से उत्पादित होते हैं, कहाँ से बनते हैं? वृषण से। अब वृषण से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये अपना आंसर सही है। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना हमने पढ़ा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।
अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया। नेक्स्ट लेंस क्षमता। लेंस क्षमता यानी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी यूनिट की बात करें तो डायोप्टर होती है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, छठवा यानी चा वाला। जरा दृष्टिता आपने पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। तो आपने पढ़ा, अगर पढ़ा होगा तो जरा दृष्टि दोष को पढ़ा होगा। उसमें जो रोगी होता है उसे न पास की चीज़ें दिखाई देती हैं न दूर की दिखाई देती हैं, तो उसके लिए उसे द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना होता है, क्योंकि पास की भी देखना है और दूर की भी देखना है। तो ये वाला आंसर अपना सही है, 7 वाला ये ऑप्शन है। अब है लास्ट विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर की बात करें तो वोल्ट से हम इसको जोड़ देंगे। अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जा रहे हैं, बस एक ऑप्शन और रह गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो इसको भी हम देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, अभी हम पढ़ के आए थे, जब उदासीन होता है तो उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। उस वर्णक का नाम लिखिएगा जिसके कारण इनका रंग होता है वो हरा होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन, हिंदी में कहते हैं निषेचन। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। लिंग निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? लिंग गुणसूत्र, जिसे 22 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, वो भी बताई जाती है मीटर में। फोकस दूरी बताई जाती है वो मीटर में बताई जाती है, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझा देता हूँ कि निकट दृष्टि दोष को अगर आप में समझना है तो ये हमें रोग दिखाई दे रहा है 3 अक्षर का है, तो इसमें 4 अक्षर वाला लेंस यूज कर दीजिए, अवतल लेंस। अगर 2 अक्षर वाला रोग होता है यानी दूरदृष्टि होता है, उसमें 3 वाला कर देते, उत्तल लेंस। क्लियर हो गया, कंप्लीट। हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर वाला, इसमें 4 अक्षर वाला लेंस लगा दीजिए, हो गया। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। क्या है? ओम। इसका सिंबल होता है इस तरह से कुछ। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हमारा पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में।